नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल राकेश और ज्योति के बारे में है, जिनको ना जाने कैसे ये ब्लैक मैजिक के एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ये एक ऐसी कोशिश में लग गए जिसका अंत मुझे नहीं समझ आता, लोगों को क्यों नहीं पहले दिखता। आप कभी भी ब्लैक मैजिक करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, या उससे आपको थोड़े बहुत फ़ायदे होने लग जाते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको अभी बता देता हूँ, इसका परिणाम, इसका एंड बहुत ज़्यादा गलत, भयानक और आपको पसंद नहीं आने वाला होगा। राकेश और ज्योति को किसी ने, तांत्रिक ने, कुछ चीज़ें बताई करने के लिए। ये अपने जीवन में उतना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे जितना इन्हें चाहिए। इंसान की फितरत है, हमारे को 1 रुपया मिल रहा है तो 2 की आशा है, 2 मिल रहा है तो 4 क्यों नहीं, 4 मिल रहा है तो 40 क्यों, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसमें देखिए उतार चढ़ाव रहता है। एज अ यूट्यूबर बोल रहा हूँ, मेरे पास भी कभी सब्सक्राइबर आता है, कभी नहीं आता है, कभी वीडियो अच्छी चलती है, कभी नहीं चलती है। तो मैं क्या अब काला जादू करने लग जाऊँ? नहीं। अगर आप इस बात को मजाक में लेकर चलोगे तो कोई बात नहीं, आगे परिणाम मजाक वाला ही होगा। लेकिन इसे सीरियस होकर सुनिएगा आज के आर्टिकल को। राकेश और ज्योति दोनों वर्किंग है, काम करते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। सफलता चीज़ों से आकी जाती है। किसी ने कहा है कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन वो मूर्ख है जो बोल रहा है पैसा बहुत ज़रूरी होता है। ये मानकर चलिए कि आपके रिश्तेदार भी पैसे से ही डिसाइड होते हैं। नए नए रिश्तेदार निकलने लग जाएंगे, नए नए रईस के। कभी देखिएगा, राकेश ज्योति जैसे जॉब कर रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन दोनों को उतना सफलता नहीं मिल रहा था। उनको जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। तो किसी ने, ज्योति की एक फ्रेंड है, उसने बताया कि एक तांत्रिक हैं जो कुछ चीज़ें बताते हैं, उससे आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। देखिए, तांत्रिक ग्रह और पंडित जो ग्रह बताएंगे, दोनों में बहुत फर्क होने वाला है। पंडित जो क्रिया बताएंगे आपको करने के लिए, वो ईश्वर से जुड़ी हुई होगी, और जो तांत्रिक आपको क्रिया बताएगा, ये शैतान से जुड़ा हुआ होता है। राकेश और ज्योति ने पहले तो इग्नोर करा, लेकिन ना जाने क्यों इनके दिमाग में एक बात आ गई कि भाई अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए अगर हम कुछ पैसे, कुछ चीज़ें करके, मतलब तांत्रिक क्रिया करके जोड़ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, एक बार मिल लेते हैं। तो ज्योति ने कहा ठीक है, ऑफिस की अभी 2 दिन बाद छुट्टी होगी, मिलने चलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। कहीं आपको लगे कि 17-18 साल पहले की बात होगी, ना ना ना। तो इससे आप मानसिकता लगा सकते हो शहर में रहने वाले एडवांस लोगों की भी कैसी हो सकती है। राकेश और ज्योति ने वो तांत्रिक जी का पता लगाया और उनके घर पहुंचे। ये आदमी वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे हमने तांत्रिक कभी टीवी सीरियल में देखे हैं या अखबार में देखा है। कभी ऐसा वेशभूषा नॉर्मल लग रहा है यार, जैसे हमने पैंट शर्ट पहन रखा है ऐसे ही पहन रखा है। कोई इसने कुर्ता पजामा, बहुत सारी माला, बहुत सारा टीका, माथे पे कुछ लंबी लंबी चटाएं, कुछ भी नहीं है। ये कोई सिद्ध करे भी है या सिर्फ ऐसे ही है? बड़ा इनके मन में सवाल था। कमाल की बात देखिए, इन दोनों के सवाल इन्होंने अभी पूछे भी नहीं थे, और ये जो तांत्रिक था इसने जवाब देने शुरू कर दिए। राकेश जी, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये आदमी देखने में तांत्रिक तो लग नहीं रहा, लेकिन क्या ये हमारी मदद करेगा है? और ज्योति जी, आप ये घर देखकर सोच रहे होंगे कि ये रुपया पैसे की मदद क्या करेगा, इसका तो घर खुद ही इतना छोटा सा है। लेकिन चलिए, मैं आप दोनों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं उस तरह के कपड़े पहनूं जिससे आपको ये लगे कि मैं यहाँ कोई सिद्धि करे बैठा हूँ। दूसरी बात, मकान की आपने जो दिमाग में लाए होंगे कि हम अपने मकान की व्यवस्था करवाने के लिए आए थे कि एक अपना मकान हो। किराए के मकान में तकरीबन 16 साल 17 साल से रह रहे हो। मैं जिस मकान में रह रहा हूँ, इसके बराबर वाला भी और उसके पीछे वाले दोनों ये मेरे ही हैं। तो आपको थोड़ा सा यकीन दिलाने के लिए राकेश ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपके बारे में यही सोच रहा था। राकेश जी को फिर उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बतानी शुरू कर दी जो राकेश और ज्योति सुनना चाहते थे। ये अक्सर होता है
ये जो आंखें पढ़ना जानते हैं या जो फेस रीडिंग जानते हैं, उनको ये हुनर बहुत अच्छे से आता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता होगा, डेली होता होगा। आप जब इससे बात करते हैं या आप उससे बात करते हैं, इसने वो बात करी जो कि उसे करनी थी, इसने वो बातें करी जो आप सुनना चाहते थे। दोनों में आपको इंटरेस्ट किसकी बात में आना है? ऑफ कोर्स इसकी, है ना। ये हमारा दिमागी सोच है, इंसानी फितरत है कि हम जो हमारे इंटरेस्ट की बात करेगा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब मुझे बाइक्स पसंद है, आप गाड़ियों की बात करे जा रहे हो, तो हाँ ठीक है, आई होगी कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई, हाँ हाँ। जैसे ही किसी ने कहा कि ये वाली बाइक लॉन्च हुई है इतने सीसी में, इसमें टायर ऐसे हैं, इसमें एलॉयज ऐसे हैं, तो मेरा सारा ध्यान उधर जाएगा। नॉट बिकॉज कि मैं गाड़ियाँ पसंद नहीं करता, ओनली बिकॉज आई लव बाइक्स। थोड़ा इंटरेस्ट का एक मैटर आ जाता है। ज्योति भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये जो बातें बता रहे थे उसे सुनकर। इन दोनों का पूरा पूरा ध्यान सिर्फ अब तांत्रिक जो बातें बता रहा है उसमें था। तांत्रिक साहब ने एक बात बताई कि आने वाला जो महीना है, आज 25 तारीख है, आने वाले महीने में तुम दोनों को कहीं से रुका धन मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा? तुम्हारा जॉब में प्रमोशन हो सकता है, तुम्हारे को कहीं बड़ा पैसा मिल सकता है, तुमने किसी से पैसे लेने हैं वो तुम्हें लौटा जाएगा। अब इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि किसी को पैसे देंगे, तो पैसे वो वाली बात तो खत्म हो गई। इंक्रीमेंट ऐसा अभी कुछ प्रोसीजर भी नहीं है, कैसे हो जाएगा? कहीं बड़ा पैसा मिल जाए तो बात अलग है। कुछ चीज़ें बताई इन्हें तांत्रिक भाई साहब ने कि आप अपने घर में ये हर कॉर्नर पे रखना शुरू कर दो और इसे आपको हर शनिवार चेंज करना है। आप मत करिएगा, इसलिए मैं चीज़ भी नहीं बता रहा, इसमें तो लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ रखनी है और इसी से पता चल जाता है मुझे ये कौन सी क्रिया इनके घर पर पड़नी शुरू कर रहे हैं। देखिए, बेताल सुना है आपने? बेताल वो टीवी सीरियल आएगा, सवाल पूछेगा, जवाब देगा। अरे उसे हटाओ दिमाग से, ठीक है। देखिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए फ्रीडम जो लोगों को मिली है, लिबर्टी, उसमें वो कुछ भी बता देते हैं। किस एंटिटी के बारे में कितना पता है, बस प्रस्तुत कर दो, लोगों को हंसाओ, डराओ, मजाक करो, सीरियल खत्म हो गया। बेताल ऐसा नहीं होता। अगर बेताल की चपेट में आ गए तो वो कुछ ही मिनटों में पागल कर देगा, ठीक है। और किस्मत अच्छी रही तो आप वहाँ से निकल जाते हो, बच जाते हो, बट दोबारा उसकी चपेट में आने के 100 में से 95% चांसेस है। होता क्या है कि इन्हें जो चीज़ें बताई गई सिंपल सी थी, कोई ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगना था। तांत्रिक साहब को जब ये यहाँ से जा रहे थे तो पूछते हैं कि आपकी दक्षिणा क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, और जब आपका काम बन जाएगा तो इतने रुपए, इतने नाम, मतलब मेरे चढ़ा देना, और कुछ नहीं। राकेश ज्योति को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये कमाल का है, मतलब आपको अगर आपके अनुसार परिणाम मिलता है तो पैसे देना, अदरवाइज लेट इट बी, मतलब मत दो फिर पैसे। राकेश ज्योति अपने घर पे आते हैं और इन्होंने वो सारी चीज़ें तैयार करी जो तांत्रिक बाबा ने बताया था। बच्चों के साथ बैठे हैं और बच्चे भी ये छोटी उम्र के नहीं हैं। बिटिया 21 साल की है, बेटा 17 साल का है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। रात में तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे पूरा घर सो चुका था। राकेश ज्योति उठते हैं और हर कमरे में वही चीज़ जो बताई थी वो रख कर आते हैं। इनके जो सास ससुर हैं ज्योति के, वो भी साथ ही रहते हैं। उनके कमरे में भी रखना था। अम्मा जी की एकदम आँख खुल गई। वो पूछती हैं कि क्या हो गया बेटा, कछु चाहिए था? ना ना माँ, यहाँ पे मैं देखने आई थी, आप सो गए क्या? कुछ चाहिए, दूध वगैरह? नहीं नहीं, सब सही है। राकेश ने धीरे से पूछा, रख दिया? जी। हर कमरे में ये सामान रखाए थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, और उसे इस तरह से रखना है कि सिर्फ राकेश और ज्योति को पता हो, बाकी घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वैसे चीज़ ये नहीं रखी थी कि एक लाल कपड़े में, काले कपड़े में, किसी भी कलर में आपको रसोई से कुछ चीज़ें निकाल कर उस पोटली में बनाकर एक कॉर्नर में रखनी, छुपानी है, बहुत छोटी सी। 8-10 दिन बीत गए, ना तो पैसे का कोई प्रॉफिट हुआ, ना घर में कुछ और चेंज दिख रहा है। राकेश ने ज्योति से कहा कि एक काम करते हैं, मैसेज करते हैं लोग मुझे। अब कहोगे घमंड दिखा रहा है, नहीं, आते हैं मैसेज, ऐसी बात नहीं है, बस आप ही नहीं कर रहे हो जो वीडियो देख रहा है।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कहना ही भूल गया, इसीलिए ये डिस्टर्बेंस हुआ। पहले तो इसे साइड का बटन दबाओ, इसका ये हो गया आवाज़ से दूर। हाँ ठीक है, आप, हाँ मैं कहाँ था, सब्सक्राइब दबाइए। हम 1 लाख तक आ गए हैं आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। फिर से एक बार धन्यवाद कर देता हूँ, जितनी बार धन्यवाद करूँ उतना कम है। और जो आप मुझे कह रहे हो नितिन तेरी मेहनत है, मेरा मेहनत नहीं है। मैं वीडियो बनाया और आपको प्रेजेंट करा, बट यू डोंट हैव टाइम टू वॉच। आप देखने का समय ही नहीं है, आप नहीं देख रहे, तो उसे मैं ही बैठा देखता रहूँ अकेला, अपनी वीडियो को अपनी टीम को दिखाता रहूँ, फिर मैं देख लूँ, फिर वो देख लें, फिर क्यों देख रहे हैं? जब तक आप नहीं देखोगे कैसे काम चलेगा? तो देखते रहा करो, कभी कभी बीच में टाइम निकाल कर थोड़ा सा 2-1 वीडियो ज़्यादा देख लिया करो। बाई चांस मैंने, जैसे अब कहानी से हटकर बात कर रहा हूँ, इसमें गुस्सा मत होना, सुन लो पहले। बाई चांस मैंने कोई वीडियो किसी दिन अपलोड नहीं किया, तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि मेरी कोई पुरानी वीडियो उठाओ, उसे देखो, उसमें आपको अभी का और पहले का दोनों का जो वो कंपैरिजन है वो देखने को मिलेगा कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से हम एक आध कोई अच्छा माइक खरीद पाए हैं, लाइट वगैरह खरीद पाए हैं, पीछे गुलदस्ता वगैरह खरीद पाए हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ देखा, हमने नितिन को मदद किया यहाँ तक पहुँचने में। देख लिया करो, कभी कभी गुस्सा मत हुआ करो कि आज वीडियो नहीं आया, पुरानी वीडियो कैसे अपलोड कर दिया। अपलोड नहीं, वो शेयर होता है। और कहानी सुना देता हूँ, आप इसीलिए आए थे, वरना हम बातें करने में आ गए तो आप कहोगे कि भैया तो बातें ही करता रहता है, इस पर कोई काम ना आएगा। काम बतेरो है, रात के 2:30-3 बज जावे सोने में। थोड़ा लालच होता है ना तो काम आदमी ज़्यादा ही कर लेता है। राकेश और ज्योति यहाँ से सीधा तांत्रिक के पास पहुँचे। तांत्रिक जी ने कहा कि अरे आपका दोनों का यहाँ आना हुआ और मैं कल आपको याद कर रहा था, कैसा है सब कुछ? उन्होंने कहा जी कुछ भी अलग सा तो नहीं हुआ, हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, कोई कहीं से पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा बाबा अभी समय है, रुक जाओ, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो करते रहो। और आपने कल वो जो मैंने सामान बताया था चेंज कर दिया था? हाँ जी। यानी आपको करते में 7वां-8वां दिन है? हाँ जी। अब इन्होंने अंदर से एक कागज मंगवाया और उस पर कुछ चीज़ लिख कर दी। पूरा कागज जो रजिस्टर का एक बड़ा पेज होता है भर दिया। इसे पढ़ो दोनों जने। दोनों ने उसे पढ़ा तो उसमें कुछ चीज़ें करनी थी अभी और, ठीक है, और फिर बीच में कुछ मंत्र लिखा हुआ था, फिर नीचे कुछ और चीज़। तो राकेश ज्योति उसे ध्यान से पढ़ते रहे। तांत्रिक बाबा ने पूछा समझ आ रही है चीज़ें या कुछ पूछना है तो बताओ? नहीं ये, लेकिन हम रात में इतने बजे अब चौराहे पर ये रख कर आएंगे, कोई कुछ कहेगा तो? बाबा ने कहा कि भाई अपनी समस्याएं हैं अपने सिर से तो उतारोगे, जो बला है तुम्हारे घर में उसे तो उतारोगे। उन्होंने कहा हमारे घर में कोई टेंशन नहीं है, हमारे जो अम्मा बाबूजी हैं बुजुर्ग हैं लेकिन स्वस्थ हैं, बच्चे दोनों पढ़ने में ठीक हैं, बस पैसे की दिक्कत है, हम एक अपना मकान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपका मकान तो ज़िंदगी में नहीं बनेगा, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे आप अपना खुद का मकान तो नहीं खरीद पाओगे। जब कोई ऐसा बोल दे तो सांप लौट जाता है छाती पे, है ना? ऐसे ही राकेश ज्योति के साथ हुआ। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कह रहे हो, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम कभी अपना मकान नहीं बना पाएंगे। अगर बनाना ही होता तो अभी तक तुम कोशिश कर चुके होते, तुम पैसा रोक ही नहीं पाते। तुम्हारे पास 10 रुपये आते हैं और 12 का खर्चा। ये सारी चीज़ें तुम ठीक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे आसपास कुछ स्पेशल पावर ना हो, स्पेशल शक्ति ना हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, करनी है करो, नहीं करनी छोड़ दो, कोई बात नहीं। ज्योति ने कहा नहीं हम करेंगे, कोई बात नहीं, हमें 3 दिन ये रखना है। तो तांत्रिक बाबा ने फिर से कहा 3 रात रखना है और 12 बजे के बाद रखना है। आपके गली में आपको अगर डॉग्स मिल जाते हैं तो जो गहरे रंग का हो उसे ये खिला देना, जरूरी है। नहीं मिलता तो चौराहे पर रखना। ये जो आपके घर के, हमारे घर के आसपास चौराहों पर कभी कभी ये दिखता है ना, किया कराया, तो कोई अपनी बला उतारता है या किसी को परेशान करने में सिर्फ मज़ा आता है। राकेश ज्योति तैयार थे, सारी चीज़ें पढ़ ली थी, समझ ली थी। एक रात छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे ने, मतलब नेक्स्ट रात को ये सामान रखना था। रख कर घर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
दूसरी रात भी कर लिया, तीसरी रात भी कर लिया। ये किसी की नज़र में आए नहीं। इनकी जो कॉलोनी, इनकी सोसाइटी है, बहुत दूर दूर मकान हैं, कोई किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। या ये कह सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड घूमता है गली में, चौकीदार, वो टाइमिंग देखकर ये लोग जाते हैं। बड़े अकल लगाने लग जाते हैं लोग जब टोने टोटके करते हैं। राकेश ज्योति अब इंतज़ार करने लग गए बेसब्री से कि कुछ तो होगा घर में, कुछ तो होगा। हुआ। एक रात बीतने के बाद घर में इनके बच्चों को बेचैनी होने लग गई, डर की वजह से। इनके घर में इन्हें एक अजीब सी, इनके ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं रहता, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे मकान बना है, ऊपर छत है। बच्चे दोनों जिस कमरे में रुके रहते, मतलब जो उनका बच्चों वाला कमरा है, उस पर ऊपर ऐसा लगता है जैसे छत पे कोई ईंट रगड़ रहा है। इनके जस्ट घर के पीछे बहुत बड़ा एक मैदान है, और मैदान क्या, जंगल टाइप का ही है। जो इनके बच्चों के घर की कमरे की बैक साइड वाली खिड़की है, उस पर ना एक पल्ला कांच का टूटा हुआ है। दोनों बच्चों को उस पर कोई बैठा दिख रहा है। जब ये छत पर रगड़ सी होती है ना, कोई छत पर ईंट रगड़ रहा है या कोई बहुत तेज तेज चल रहा है, ऐसे ढप ढप करके आवाज आ रही है, इन दोनों की आंख खुलती है तो पेड़ पर इन्हें 100% कोई बैठा है दिख रहा है। वाइट कलर के उसने बहुत चमकदार से कुछ कपड़े पहन रखे हैं। उसके बाल जो हैं सफ़ेद, वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन ये एक आदमी है। उसके चेहरे को ये एक बार देखने के बाद घबरा गए, समझ नहीं आया ये क्या, और कुछ सेकंड के लिए दिखा। राकेश ज्योति को उन्होंने 2 दिन बाद बच्चों ने बताया। अम्मा बाबूजी ने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारे घर में ये सब कुछ नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। तुम अभी शीशे वाले को फ़ोन करो, ये शीशा लगवाओ। राकेश ने ज्योति की तरफ देखा और सोचा कि हमसे कोई गलती तो ना हो रही। बच्चों एक काम करो, आज अगर तुम्हारे को दिखता है ना, तुम हमें बताना। लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए दिखा है और 2 बार दिख चुका है। राकेश ज्योति अब तांत्रिक के पास जाएं, बताएं, या पैसा भी तो आने वाला है ना, उसका इंतजार करें। पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई, खाना वगैरह खाकर दोनों बच्चे बाहर वाले कमरे में, कोई सोफे पे लेट गया बेटा, और जो बिटिया थी वो दीवान, वो जो सिंगल बेड होता है, उस पर लेट गई। मामा पापा ने कहा, आप अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आप रुकिए दोनों जने वहाँ, और जो हम बता रहे हैं एक बार देख लो। अम्मा बाबूजी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, ये दोनों हमारे कमरे में ही हैं और यहीं रहेंगे जब तक तू उसमें शीशा ना लगवाता। ठीक है। अब ये दोनों, राकेश और ज्योति, उस वाले कमरे में बैठे थे तो इन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। खिड़की खुली हुई थी, लगातार पेड़ की तरफ देख रहे थे। लाइट ऑन थी लेकिन स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो ज्योति ने देखा कि उसी तरफ स्मेल आ रही है जो हमने एक पोटली छुपाई थी। उसे खोलना मना था। राकेश ने कहा एक बार खोल कर देख ले, चीजें कहीं खराब तो ना हो गई हैं, बदल देते हैं। ज्योति ने कहा कि लेकिन बदलना तो हमें 7 दिन बाद है ना, तो अभी परसों बदलना है। अरे देख ले खोल कर, क्या पता खराब हो गई हो तो इस वाली पोटली को बदल देंगे। ये होता है अपना दिमाग लगाना। तांत्रिक इनका कोई भविष्य फ्यूचर नहीं बदल रहा, वो अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा है। बट ये दोनों किसी और ही दुनिया में चल रहे हैं। पैसा आएगा, बरसेगा पैसा, मकान अपना हो जाएगा। बिना मेहनत करे, बिना बहुत सारे सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करे, आप कैसे पैसा जोड़कर एक बड़ी प्रॉपर्टी या छोटी प्रॉपर्टी भी बना पाओगे? काला जादू करके। राकेश और ज्योति दोनों इंतजार कर रहे थे, सामने वो जो पेड़ है उस पर कुछ दिखे ना दिखे, कुछ मतलब बच्चों की बात झूठ साबित करनी है किसी तरह से। अब ज्योति ने उस पैकेट को, वो जो छोटी सी पोटली थी, खोल कर देखा। इसके अंदर जो इन्होंने रखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। एक जैसे सोयाबीन होती है ना, उस टाइप का कुछ पीस है। इसने उसे छू कर देखा तो वो गीला था। ये बच्चे नौटंकी कर गए। राकेश ने पूछा कि क्या हुआ? इसने दिखाया कि ये देखो, बच्चों ने जो इसमें सामान था वो बाहर फेंक दिया है और इसमें सोयाबीन रख दी है। राकेश ने कहा सोयाबीन? उसने जब उठाकर देखा, स्मेल करा तो साइड कर दिया कि ये मतलब ये मांस है, सोयाबीन नहीं है ये। राकेश ने जैसे ही ज्योति को ये मांस का पीस पकड़ा है, इसने एकदम छोड़ दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं छूती, और हमारे घर में कहाँ से आ गया? यानी दोनों बच्चे खाते हैं क्या?
अब इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं होगी। इसने जैसे ही छोड़ा था वो जो भी मांस का सा पीस था वो हल्का सा रोल करके इस बेड पे, सिंगल बेड के नीचे गिर गया। तो ज्योति को बोला कि झाड़ू से साइड करके सुबह बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। इसने जब ऐसे झुककर देखा कि वो कहाँ गया है पीस, तो थोड़ा सा दूर दिख रहा था। कमरे में लाइट ऑन था, लेकिन बेड के नीचे बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, हल्का फुल्का बेड का शेड आ रहा था, अंधेरा था। जब ये ऐसे हाथ कर करके उस मांस के पीस तक पहुंच रही थी, तभी इसका हाथ किसी के हाथ से छुआ। इसने एकदम से हाथ हटा लिया और बेड के थोड़ा सा दूर जाकर गिर गई। राकेश जी ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा 1 मिनट, बेड के नीचे कोई है। राकेश जी ने तुरंत बेड से उतरकर पूरे बेड को साइड करके देखा, यहां कोई भी नहीं था। लेकिन एक बड़ी अजीब बात, जो पोटली में सामान है वो यहां फैला हुआ था। ज्योति ने कहा कि ये जो हमने थोड़ा सा सामान इसमें पोटली में डाला है, ये बेड के इधर कैसे आया? उन्होंने कहा इन सारे सवालों के जवाब ना या तो हमारे बच्चे देंगे या तांत्रिक, ना तू जानती ना मैं जानता। ये बात कर रहे थे तभी लाइट वगैरह ऑफ हो गया और इस कमरे में जो लाइट इनकी ऑन थी ना, उसमें कोई इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, तो एकदम अंधेरा हो गया इस वाले कमरे में। राकेश ने कहा ज्योति दूसरी वाली लाइट ऑन कर दे जो इन्वर्टर से है। ज्योति जी डरती हुई, मतलब लाइट ऑन करने के लिए जब जा रही थी, इनका हाथ दोबारा से किसी के हाथ पर लगा। ये घबरा कर गिरी हैं और वहां जो टेबल रखा था उसके कॉर्नर से इनका सिर लग गया। राकेश जी भी फटाफट से उठते हैं, अंधेरे में मैनेज करते हुए लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि ज्योति के यहाँ बहुत तेज लगी है, खून निकल रहा है। अम्मा बाबूजी ने तेजी से आवाज लगाई, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? बच्चे दोनों उठकर आ गए, देखा मम्मी के चोट लगी है। बर्फ लाए इसके ज्योति के माथे पे लगाया और पूछा हुआ क्या था, एकदम कैसे गिरे, क्या हुआ? ज्योति ने सभी कुछ बिना डरे बताती चली गई। अब बच्चों को नहीं समझ आया। अम्मा बाबूजी आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे थे और कब से कर रहे थे? उनका पता नहीं ये हमसे क्यों हो रहा था, लेकिन हम कल ही उस तांत्रिक के पास जाएंगे और मना कर देंगे। इन्होंने कुछ बोला ऐसा और छत पर वो ढक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। बच्चे दोनों घबराते हुए कहते हैं पापा हम इसी आवाज के बारे में बात कर रहे थे। राकेश ने कहा कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, छत पर कोई होगा, आसपास के लोग हैं ना, हो सकता है उनमें से कोई इधर उधर जा रहा हो, लेकिन क्यों जाएगा? रात में टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? राकेश ने कहा अपने बेटे से, एक काम करते हैं, तू और मैं चल रहे हैं, छत पर देख के आएंगे। पापा मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चल रहा हूं ना, तू अपना क्रिकेट बैट उठा ले, देखें तो सही कौन है। क्रिकेट बैट विकेट ये सब किसके लिए लेकर जा रहे हो? नेगेटिव एंटिटीज के लिए, आप इन्हें छू भी नहीं पाओगे। ये दोनों छत पर गए, छत पर पूरा अच्छे से देख लिया, कोई भी नहीं है, खाली है। लेकिन छत से जैसे ही उस लड़के ने, जो राकेश जी का बेटा है, पेड़ की तरफ देखा, अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा पेड़ पर देखो। हाँ पेड़ पर एक कोई बैठा है। राकेश जी ने अपने बेटे से कहा तू नीचे जा, मैं पूछता हूं ये है कौन। ये बच्चा डरते हुए बस अपने पिता के साथ चल रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, मैं आपके साथ ही हूं। ये अपने दीवार कॉर्नर तक आ गए। राकेश जी कौन है? तुमसे बात कर रहा हूं, कौन है? जब इसने अपना हल्का सा चेहरा घुमाया तो ये चेहरा तांत्रिक का दिखा, हल्का सा। इसने कहा बाबा तुम हो क्या, और यहां क्यों आकर बैठता है, कौन है? अब ये 2-3 बार इन्होंने सवाल कर लिया। पुराने जमाने में आपने सुना होगा 3 बार नॉक पर जवाब नहीं दिया जाता था। अगर आपके दरवाजे को किसी ने 3 बार खटखटाया है तो जवाब देना बनता नहीं है। और अक्सर हमसे क्या गलती होती है, हम वही बात बोलते हैं जो कि मना है। कौन है? आ रहे हैं, जरा रुकिए। हैं ये सारा आप भी जानती हो, घर को किसी ने नॉक करा, हाँ जी कौन है? इसका एक बहुत अच्छा आपको तोड़ बताऊंगा, अभी नहीं, फिर होगा कि तू अपनी बातें करने लग गया। राकेश जी ने 2-3 बार उसे जब आवाज दिया तो बेटे ने ये चीज नोटिस करी कि उसके पैर बढ़ रहे हैं। वो जिस डाल पर कॉर्नर पे बैठा है उसके पैर बढ़ते जा रहे हैं और वो जमीन से कुछ ही दूर रह गए हैं। इसके पापा न जाने उसको देखते हुए कौन सी दुनिया में चले गए, या उन्हें उतना ही दिखाया जा रहा था जितना वो देख पा रहे थे।
समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस आ रहा था। बेटा डर रहा था और बेटे को यहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो गई। मतलब ये कांप रहा था और जो पिता है वो सुन्न हो चुके थे। पिता को नहीं समझ आ रहा था क्या करा जाए। ये चीज़ इनके जस्ट घर के सामने, और पेड़ जो है ना ये इतना क्लोज है इनके घर से कि उसकी जो छाया है वो तो आती आती है, कुछ पत्ते भी सूखे इस मकान पर पड़े मिलते हैं। वो इतना ज़्यादा घना और इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ है, मतलब इनके घर तक आ रहा है वो। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो रही है। इन दोनों की मदद के लिए एक तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर होना ज़रूरी था। वो आती हैं ज्योति। ज्योति डरती हुई दरवाजे तक आती हैं, पूछती हैं तुम दोनों ठीक हो? जैसे ही ये बोला, ये बेटा तो ज़मीन पर गिरा और राकेश ने पलट कर देखा। ये एक कनेक्शन जो बन गया था वो बीच में टूट गया। ज्योति ने आकर फटाफट से अपने बेटे को उठाया, इसको मतलब झंझोड़ कर, बेटा क्या हो गया तुझे? राकेश ने उसे जैसे तैसे करके उठाया, सीढ़ियों से उतरते हुए फटाफट से नीचे आए कमरे पे। उसे लेटाते बैठाते उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तो बेटे ने एक अजीब सी चीज़ बताई। बेटे ने क्या बताया कि वो जो आदमी था ना, उसने मेरे छाती पर पैर रख दिया था। अब ये माता पिता को चीज़ समझ नहीं आ रही। जिसको हम देख रहे हैं वो सामने के पेड़ पर दिख रहा है और उसका पैर बढ़ता हुआ दिख रहा था बेटे को। और बेटा जब बेहोश हुआ है वो ये कहता है कि उसका पैर मेरी छाती पर था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब पूरे घर में सबसे ज़्यादा बुरे कौन बन रहे हैं? राकेश और ज्योति। क्यों? क्रिया तो इन्होंने करी है भाई। कहने वाले ने तो ये बोल दिया था कि आपकी मर्जी है, करो, ना करना हो मत करो। अब उस पर जाकर तो आप इल्ज़ाम लगाओगे नहीं कि तेरी वजह से हुआ है। करा किसने था? और वो जो आप चौराहे पर रख कर आते हो ना, कभी कभी ये चीज़ उल्टा टोटका होता है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में। आपको किसी तांत्रिक ने बताया कि ये सब करके आपको चौराहे पर रख कर आना है, ठीक है? ये बला आपने किसी और के ऊपर छोड़ दी। ना ना ना, कभी किसी ने ऐसी चीज़ पढ़कर आपको दे दी ना कि वहाँ जाकर ऐसा रखाना, और वो किसी को भोग लगाकर उसको इनविटेशन देकर आप अपने घर तक ले आए। समझ पा रहे हो? इनके साथ वो हुआ था। सुबह अगले दिन इन्होंने एक भगत को बुलाया। भगत जी ने घर में अंदर आते के साथ ही बोल दिया कि राकेश जी और ज्योति भाभी, आप दोनों जो कोशिशें कर रहे हो अभी तक इस घर में जितना किया है, बस यहाँ रुक जाओ। ये जो पेड़ की डंडियां आपके मकान तक आ रही हैं, इसमें एक ओट बनानी पड़ेगी। मकान मालिक से बात करके यहाँ कोई टीन शेड वगैरह कुछ भी, क्योंकि पेड़ तो कटाना गलत बात है। उन्होंने कहा नहीं, हम घर ही बदल देंगे। उन्होंने कहा जैसा आपको सही लगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे उसमें जो कनेक्शन है वो पूरे घर का बन गया है। आपने पूरे घर में रखी हैं चीज़ें। इन्होंने ढूंढा, इन्हें कुछ नहीं मिला घर में। ज्योति कहती है आर्टिकल में कि कुछ ही घंटे के अंदर इन्होंने ये मकान छोड़ा था। उस तांत्रिक के पास ये लोग दोबारा कभी गए नहीं, और वो जो चीज़ है वो इन्हें दोबारा कभी दिखी नहीं। इन्होंने जाकर जो मकान शिफ्ट कर दिया, पहले वाले मकान में जो अब नए किराएदार आए थे उनसे जाकर पूछा भी नहीं आपको कुछ दिखता है पीछे वाले कमरे से, या ऊपर कोई आवाज़ आती है, कुछ नहीं। उससे कोई कनेक्शन ही नहीं रखा, उस घर को बिल्कुल से छोड़ दिया। और ये जो इन्हें चीज़ दिख रही थी ये बेताल है। बेताल का एक आर्टिकल और है जो उसके बाद आएगा। उसमें आपको बताऊंगा मैं कि ये जो हम कहीं भी शुलभ शौचालय बनाकर अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, एक नंबर लड़के लोग खास तौर से, इतनी बड़ी समस्या आपके सिर लग जाएगी जिसका उतारा कहीं भी नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में बताऊंगा। और बस ये वाला तो इतना ही है। तो जितना था जैसा था आपको बता दिया। अब आप मुझे बताओगे कि मैंने आपको कैसा बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।